गायत्री महामंत्र एक बार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आंखों को चेक करें, देन होल फेस को रब करते हुए धीरे से आंखें खोलें। मानसिक रूप से अपने आप को योगाभ्यास के लिए तैयार करें। कल हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास सीखे जाने थे, टीटी का अभ्यास किए थे जाने थे, और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जाने, कपालभाति के बारे में जाने। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सूक्ष्म व्यायाम प्रारंभ करते हैं। अपने हथेलियों को सामने की ओर बिल्कुल फैलाएंगे। उसी प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बिल्कुल टाइट से बंद करना है। अंगूठे को अंदर की तरफ, बाकी चारों उंगलियों से अपने मुट्ठी को दबाना है टाइट से, और सांस को लेते हुए बिल्कुल सामने की ओर फैलाना है, टाइट से तानना है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू 10 टाइम्स करेंगे। फास्ट करना है क्योंकि आज इससे आगे भी बढ़ना है, आगे भी सीखना है। इस क्रम को हम लोग लगातार सूक्ष्म व्यायाम को स्टार्ट। अंगूठे अंदर की तरफ बंद, टाइट से मुट्ठी बंद करना है। अंगूठे अंदर की तरफ बंद, अंगूठे अंदर की तरफ बंद, और श्वास प्रश्वास के साथ अपने अभ्यास पर ध्यान को केंद्रित करना है। जितना टाइट से बांधेंगे मुट्ठी को, जितना तान कर रखेंगे, इससे आपके हाथों की उंगलियों में प्रसार होता है, प्रसार होता है। देन नेक्स्ट, मुष्टिका बंद। अपने मुट्ठियों को बिल्कुल घुमाना है, चारों बगल रोटेट करना है। लंबी गहरी सांस प्रश्वास के साथ। जहां सांस प्रश्वास आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप लंबी गहरी सांस प्रश्वास के साथ अभ्यास को कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, अपोजिट डायरेक्शन में घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। अगला अभ्यास जोड़ते हुए क्योनी नमन का अभ्यास करेंगे। क्योनी नमन, एक्सहेल, श्वास छोड़ना है, इनहेल, श्वास लेना है, एक्सहेल, इनहेल, 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 एक्सहेल। अब स्कंद संचालन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे इस अभ्यास को हम लोग फास्ट करेंगे ताकि आगे का अभ्यास कर सकें। ये सूक्ष्म व्यायाम क्या है, आपके शरीर के जकड़न को, अकड़न को खोलेगा और आपको आगे अभ्यास करने में आपकी सहायता करेगा, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। और श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग के अभ्यास में श्वास प्रश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशाओं में पीछे ले जाते हुए सांस को लेना है, आगे क्योनी को आपस मिलाते हुए श्वास छोड़ना है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान भी रखना है, अभ्यास को भी करते जाना है। आप देखेंगे कि आज का अभ्यास आप कल जो किए और आज के अभ्यास में, कल इसमें काफी परिवर्तन नजर आएगा। कल से बेहतर तरीके से और ज्यादा फास्ट आप उन अभ्यासों को करने में समर्थ और सक्षम हो पाए। देन रिलीज एंड रिलैक्स। किसी भी तरह का होता है
तो उस दर्द को से निजात पा सकते हैं, उस जकड़न को, अकड़न को और ज्वाइंट से संबंधित प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। इंडाइजेशन से आप अपने आप को दूर कर सकते हैं और पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। पवन मुक्तासन जो नाम पड़ा है, बॉडी में जो वायु होते हैं, जो 5 प्रकार के वायु भी होते हैं, जिस प्रकार से 5 प्राण 5 प्राण है, उसी प्रकार से वायु भी होते हैं। जब वायु कुपित हो जाती है तो हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अर्थात कैसी समस्याएं? किसी को लूज मोशन हो जाता है, वो भी बात कुपित होने का कारण होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वही बात कुपित होने का कारण होता है। किसी को खाना नहीं पच पाता है, किसी को अग्नि मांद्यता हो जाती है, किसी को भूख नहीं लग पाता, तो ये भी कहीं न कहीं वायु के कुपित होने का प्रमाण होता है, जो हमारे शरीर में व्याधि के रूप में दिखती है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए, इन सभी रोगों को दूर करने के लिए, अगर है तो भी दूर हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। और उन चीजों को आप बेहतरीन तरीके से बॉडी में उनका नियमन कर पाएंगे। किन किन चीजों को? आपने पेट से संबंधित समस्याओं को, वात, कट्टी डकार, गैस बनना, खाना नहीं पचना, ये सब वात से संबंधित, वात पवन मुक्तासन के अभ्यास से आप इसको दूर कर पाएंगे। और कहीं भी दर्द वगैरह है तो उसको दूर कर पाएंगे। तो हम लोग पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। लेट जाएंगे सभी अपने अपना स्थान पे, बारी बारी से हम लोग करेंगे। 3 स्टेप में पवन मुक्तासन का अभ्यास होगा। बारी बारी से पहले अपने लेफ्ट लेग को आप मूव करना, मोड़ना है। लेफ्ट लेग को मोड़ करके दूसरा पैर, राइट लेग आपका बिल्कुल सीधा रहेगा और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटने में टच करना है, जो पैर आपने मोड़ रखे हैं। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने में सटाइए। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड, दूसरे पैर से सांस लेते हो वापस। जिसका मोटापा है, जिसका पेट बड़ा हो गया है, बाहर निकल गया है, उसको थोड़ा दिक्कत होगा करने में, लेकिन इसका अभ्यास करने से अपने पेट को भी कम कर पाएंगे। अभ्यास जारी रखना है। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरा राइट लेग, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ। 3 स्टेप में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में दोनों पैर एक साथ और अपने नाक को घुटने में सटाना, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए वापस सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं पैर से सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर, राइट लेग, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए दोनों पैर को एक साथ पवन मुक्तासन। वापस, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, दूसरे पैर से राइट लेग, आपके जो पैर आप मोड़ के अपने नाक में टच कर रहे हैं, बाकी दूसरा पैर को बिल्कुल सीधा रखना है, घुटने से मोड़ना नहीं है। बोथ लेग, दोनों पैर एक साथ, इनहेल, वापस, इनहेल, एक्सहेल, बारी बारी से।
सांस छोड़ते हुए राइट लेग, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, सांस लेते हुए बोथ लेग, सांस लेते हुए वापस, अगेन करेंगे लेफ्ट लेग, अगेन राइट लेग, सांस लेते हुए वापस, बोथ लेग एक साथ, दोनों पैरों को वापस, देन रिलीज एंड रिलैक्स, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ अपने पूरे शरीर और मन को बिल्कुल शांत करना है। 5 बार लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। श्वास प्रश्वास के द्वारा आप अपने संपूर्ण शरीर को बिल्कुल शांत और शिथिल करेंगे। जहां कहीं भी योग अभ्यास के दौरान जकड़न, अकड़न, दर्द, खिंचाव, तनाव महसूस हो रहा हो, उनको सांस प्रश्वास के द्वारा बिल्कुल शिथिल और शांत करते जाएंगे और मानसिक रूप से अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करते जाएंगे। अगला अभ्यास इसी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे उदराकर्षण। उदराकर्षण का अभ्यास करेंगे। उदराकर्षण करने के लिए क्या है कि दोनों पैरों को मोड़ना है एक साथ, दोनों हथेलियों को लॉक कर करके अपने सिर के नीचे लगाना है और श्वास को लेते हुए बीच में इसी पोजीशन में श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ अपने लेफ्ट साइड टर्न करना है और सिर को राइट साइड टर्न करना है। जिसको समझ में नहीं आ रहा एक बार देख लेंगे, फिर करेंगे अभ्यास। फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। जिनको भी कमर से संबंधित समस्या हो, कमर में दर्द हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या स्लिप डिस्क की समस्या हो, वैसे लोग, वैसे मरीज इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिसको अपना फैट कम करना हो वो भी इस अभ्यास कर सकते हैं। इससे काफी मदद मिलती है आपके पेट में, कमर में और थाई पे। श्वास लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड, उदराकर्षण का अभ्यास। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड। अपने दोनों घुटने को मोड़कर एक साथ रखेंगे और जमीन से टच कराना है। इनहेल, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड टर्न करना है। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड। सांस लेते हुए बीच में, देन रिलीज एंड रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ अपने आप को बिल्कुल शांत करेंगे और मानसिक रूप से अगले अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। अगला अभ्यास हम लोग भुजंग आसन का करेंगे। भुजंग आसन में पेट के बल लेटना होता है, तो आप पेट के बल लेट जाएंगे, टर्न ले लेंगे पेट के बल, बाईं करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आने के बाद अपने दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में रखना है, ठीक है। ठुड्डी जमीन पे, श्वास लेते हुए बॉडी को बिल्कुल ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है।
फिर श्वास लेते ऊपर। ये भुजंगासन आपके संपूर्ण रीढ़ की हड्डी को, कमर के हड्डी को, कमर को फ्लेक्सिबल बनाती है और उससे जुड़ी हुई व्याधियों को दूर करने में बहुत ही सहायक होती है। लंबी घड़ी, जब इस पोजीशन में आएंगे तो लंबी घड़ी सांस लेना है, छोड़ना है। आप कोशिश करना है जितना हो सकता है पीछे जाने की, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना होता है उतना ही करना है। धीरे धीरे का अभ्यास से ये पूर्ण रूप में होने लगेगा। वापस भुजंगासन। इनहेल, श्वास लेते हुए, एक्सहेल, इनहेल, सांस लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, सांस छोड़ते हुए, इनहेल, बिल्कुल हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट, क्यों नहीं मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए वापस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलीज एंड रिलैक्स। अब क्या है कि इसी क्रम में हम लोग इसी पोजीशन में उस सेम पोजीशन में रहेंगे। आसन को, अगले अभ्यास को जोड़ेंगे हम लोग मकरासन। मकरासन को इसी अभ्यास में क्या है कि पैर के पंजे को बाहर की तरफ फ्लैट रखना है, खुला हुआ बिल्कुल। दोनों हथेलियों को अपने ठुड्डी पे टिका देना यूं, और जितना हो सकता है अपने क्योनियों को आपस में मिलाकर रखेंगे और आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। तो इससे आपके गर्दन पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस पे, और जिसको किसी को अगर फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो उनको तो काफी लाभ मिलेगी और उस बीमारी से उनको निजात मिलेगी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। ये बहुत ही आरामदायक आसन है, इसमें कभी भी आराम से लेटा जा सकता है। रिलीज एंड रिलैक्स। बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे। कल हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया, टीटीके का अभ्यास किया, वृक्षासन का अभ्यास किया, सीखा जाना, और आज हम लोग बैठे बैठे और लेट कर की जाने वाला आसनों का अभ्यास किए, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म व्यायाम, उदराकर्षण,
पवन मुक्तासन, भुजंगासन, इनका मकरासन। आज खड़े होकर हम लोग आसनों का अभ्यास नहीं किए, सिर्फ बैठकर और लेट कर किए जाने वाला अभ्यासों को किया। समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे अब बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। आसनों का अभ्यास अब हम कल आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, थोड़ा क्रिया का अभ्यास करेंगे, कपालभाति का। तो कपालभाति का जो कल टेक्निक बताया था जिस प्रकार से करने के लिए, बस उसी टेक्निक से करेंगे तो आपको कपालभाति का 100% लाभ भी मिलेगा और बिल्कुल सही तरीके से वो कपालभाति आपका होगा। कल सीख के आए थे हम लोग सभी कपालभाति कैसे करना है। उद्राकर्षण, हाँ, लेट कर किए जाने वाले आसन उद्राकर्षण, जो दोनों हाथों को अब लॉक किए हुए थे, दोनों पैरों को मोड़ कर करके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न ले रहे थे, उद्राकर्षण। उससे आपके उदर मतलब पेट, आकर्षण मतलब आपके पेट को वो आकर्षण बहुत सुंदर बनाता है, सुडल बाहर से भी और अंदर से। पेट की समस्या यदि हो तो वैसे कंडीशन में आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, बहुत लाभ होता है। कमर में दर्द हो तो भी इस आसनों का लाभ ले सकते हैं। कमर दर्द, कमर का जकड़न, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, इस प्रकार की जिसको भी कंडीशन है, कमर संबंधित समस्या है, वो उद्राकर्षण का अभ्यास कर सकते हैं आराम से। कोई जबरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है। आप ये मान के चलिए कि ये जो योग चिकित्सा साधना शिविर चल रही है 5 दिवसीय, ये स्वास्थ्य संवर्धन को लेकर के चल रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव के अंतर्गत जो उनका मिशन में जो हम लोग चला रहे स्वास्थ्य संवर्धन के अंतर्गत हम लोग ये शिविर लगा रहे हैं, कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, खुद को भी जागरूक करना और औरों को भी जागरूक करना, प्रेरित करना, ताकि आज जो मेडिकल की स्थिति है बहुत भयावह है। इंसान एलोपैथ दवाई खा के त्रस्त और परेशान है, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या है कि आगे बढ़ेंगे, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पर सेकेंड एक स्टॉक, 60 स्टॉक लगाना है। 60 सेकेंड का 1 मिनट का स्टॉक लगाएंगे, उसके बाद होल्ड करना है, ब्रेक करना है। जब ब्रेक करेंगे तो उस दरमियान में क्या करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम जब करेंगे तो कौन सी मुद्रा में करेंगे, प्रणव मुद्रा में करेंगे। प्रणव मुद्रा कल बताया गया है, सिखाया भी गया, इससे पहले भी हमने सिखाया था। ये अपने तर्जनी और मध्यमा अंगुली को अपने अंगुष्ठ मूल में मिला देंगे, जोड़ देंगे, ये दोनों अंगुलियों को सीधा कर लेंगे। ये हो गई प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा का अभ्यास करने से, वैसे भी आप प्रणव मुद्रा का अभ्यास करते हैं बैठ करके कहीं भी, तो मान के चलिए कि जितना आप ओम चैंटिंग का अभ्यास करने से लाभ मिलता है उतना लाभ आपको प्रणव मुद्रा से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कपालभाति का अभ्यास। शुरू करें। पर सेकेंड पर स्टॉप। स्टॉप। 6 स्टॉक लगाने के बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाना है और आपने पेट के अंदर की वायु को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। देन तत्पश्चात आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है।
नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। 3 टाइम्स लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। 3 टाइम्स राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है। देन बोथ नॉस्ट्रिल से लेना है, माउथ से एक्सहेल करना है। ये एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा। ठीक है, इस अभ्यास को हम लोग करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत फर्क है। ये जो हमें तरीका बताया ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का है, और इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के करने से आपके समस्त नाड़ी की शुद्धि होती है आपके शरीर के अंतर्गत। और जब कपालभाति करने के पश्चात हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो एक तो कपालभाति का लाभ मिलता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ मिलता है, दूसरा तीसरा जो लाभ मिलता है वो भस्त्रिका का भी लाभ मिलता है। क्योंकि यदि कपालभाति करने के पश्चात यदि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो फिर भस्त्रिका के काउंट में आ जाता है, क्योंकि आपके बॉडी का फिर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, नियमन करता है, संतुलन बनाती है, मेटाबॉलिज्म को हाई नहीं होने देती है। आप देखेंगे कि जब आप सही तरीके से कपालभाति करेंगे तो उसके करने के 10-15 मिनट के बाद आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही तगड़ी वाली भूख लगने वाली है, बहुत अच्छी तगड़ी भूख। यदि आपको बहुत तगड़ी और अच्छी भूख लगती है तो आप समझ चलिए कि आपका अभ्यास बिल्कुल सही रहा और सार्थक रहा। हम लोग इसी क्रम में अपने प्राणायाम का अभ्यास को जारी रखेंगे, सुनते भी जाएंगे, जानते भी जाएंगे और अभ्यास भी करते जाएंगे। अगेन करेंगे हम लोग। अगला स्टॉक पे लगाएंगे, 6 स्टॉक कपालभाति का 3 स्टेप में करेंगे। स्टार्ट करेंगे कपालभाति।
स्टॉप। पूरी तरह से अपने पेट को खाली कर लेना है। और कपालभाति के साथ साथ हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी लाभ पाया, और दोनों को जो हमने किया तो दोनों के समन्वय से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा जो भस्त्रिका प्राणायाम करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो आपको इसके अभ्यास से कपालभाति का लाभ प्राप्त हुआ, नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ प्राप्त हुआ, और भस्त्रिका प्राणायाम का भी लाभ प्राप्त हुआ। हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम को भी सीखेंगे, जानेंगे। कल उस पर हम चर्चा करेंगे, कल उसको सीखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी प्राणायाम है। हालांकि योग के अंतर्गत जितने भी आसन हैं, जितने भी प्राणायाम हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, सब अपने आप में विशिष्ट और चमत्कारी हैं, और अपने आप में सब पूर्ण है। आप कोई एक भी आसन को सिद्ध कर लेते हैं तो वो भी आपको सिद्धि तक पहुंचा देता है, आपको उस अलौकिक ऊर्जा का स्वामी बना देता है। तो योग जीवन जीने की कला है, उसको अगर आपने दैनिक जीवन में हम शामिल कर लेते हैं तो ये आपके पूरे संपूर्ण जीवन को संतुलित बनाए रखता है। शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों आयामों पे काम करती है। योग और प्राणायाम का जो अभ्यास करते हैं, शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों आयामों पे काम करती है। ठीक है, और ये तीन आयाम काम करेंगे सही से तो आप अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते जाएंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे, और आप अपने संस्कृति के रक्षक और द्योतक कहलाएंगे, अर्थात भारतीय संस्कृति के रक्षक और द्योतक कहलाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति को लेकर के वो 5 बातें कही थी, जो हमने कल भी बताया था, और पुनः हम दोहरा रहे हैं ताकि ये बातें हम सबको स्मरण रहे, क्योंकि हम लोग सभी हिंदू है, भारतीय संस्कृति के रक्षक और द्योतक हैं। भारतीय संस्कृति की जो रक्षा है वो हम लोगों के कांधे पे ही है, तो उनका हम संरक्षण कैसे कर पाएंगे? तो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया योग, पहला योग, यज्ञ, गायत्री, शिखा और सूत्र। हम लोग सभी जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। जान रहे हैं तो पुनः उसको स्मरण किया गया, और नहीं जान रहे हैं तो दोबारा जान गए हम लोग। तो इसका हम लोग अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं, इनको किसी भी तरह से अपने जीवन में उतार लेते हैं, योग, यज्ञ, गायत्री और शिखा और सूत्र, तो आप अपनी सुरक्षा भी कर पाएंगे। आपकी सुरक्षा स्वतः होती चली जाएगी, आपके शरीर के, आपके मन की, आपकी बुद्धि की, आपकी आत्मा की स्वयं रक्षा होगी। ये सारी, ये 5 चीजें उनकी रक्षा खुद स्वयं करती हैं, क्योंकि आप उनके द्योतक हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। ठीक है, कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। अपने दोनों बाहों के मध्य भ्रुकुटी पे उगता हुआ सूर्य, और उस उगते हुए सूर्य में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को आप देखेंगे, दर्शन करेंगे, देखते जाएंगे। तो वो आशीर्वाद देते हुए आप सबों पे आरोग्य का आशीर्वचन देते हुए, आपको सिंचित करते हुए आप निरोग होते जा रहे हैं। उनके संरक्षण में आप सुखी और समृद्ध बनते जा रहे हैं। इस भावना के साथ में हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को सूर्य देवता के अंदर ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ डीप इनहेल,
शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अपने हथेलियों को रब करें, धीरे से आंखों को सेक करें, होल फेस पर रब करते हुए आप अपने आंखों को सेक करें। धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आज की योग की कक्षा का समापन हो गया है।